हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर हम लेकर के आए हैं जैसे कि आर ओ का जो हमारा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन था उसके लिए सीरीज़ आप लोगों के लिए आ रही हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टडी से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछे गए हैं। तो वन बाय वन करके सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो आप लोग भी सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो बढ़ते हैं सीरीज को यहीं पे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में जनरल नॉलेज के हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? पृथ्वी की। पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो हमारा चंद्रमा पर है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंद्रमा, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? सभी क्वेश्चन हमारे वन लाइनर होंगे, ठीक है। तो गांधी फिल्म है जिसकी अगर हम बात करें, इसकी भूमिका वैन किंग्सले ने यहाँ पर निभाई थी, ठीक है। शिक्षक दिवस, जैसे कि हमारा शिक्षक दिवस है, आप सभी जानते हैं कौन सी डेट को होता है, सितंबर में होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 सितंबर, ठीक। इसी तरीके से देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो कब किसकी बात की गई है? जापान की बात की गई है। जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो 1945 यानी कि 1945 ईस्वी में गिराया गया था। नेक्स्ट है भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर स्थित है? जैसे कि नदी से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें भाखड़ा नागला बांध की बात की गई है, ये सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो क्या है वो? राष्ट्रीय पुष्प कमल है। जैसे कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प हो गया, खेल हो गया, ये संबंधित हमारे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है धनराज पिले किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वही दिया गया है धनराज पिले, ठीक है। तो धनराज पिले किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय संयुक्त संघ यानी कि यूएनओ, ठीक है। जैसे कि हमारा WTO होता है, ऐसे ही यहाँ पर UNO दिया गया है, यानी कि अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिया गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने स्थायी सदस्य होते हैं? यहाँ पर UNO में 5 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 सदस्यता की बात की गई है। कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा सभ्यता की बात की गई है? यहाँ पर देखिएगा सिंधु सभ्यता की बात की गई है। और कहाँ पर बात की गई? जिसका स्थान अब कहाँ पर कर दिया गया है? पाकिस्तान में कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई कि कौन सी सिंधु सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा मराठों के द्वारा इसको लिया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट, सभी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो देखिएगा यहाँ पर भूदान आंदोलन की बात की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। वहीं बात करें तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो चलन था वो किसने चलाया था, यानी कि किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मेकाले के द्वारा इसको शुरू की गई थी। किसकी बात की गई? अंग्रेजी शिक्षा की बात की गई। नेक्स्ट हमारा फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से देखिएगा मल्लिका को जाना जाता है, मल्लिका सिंह की। जैसे कि अगर आप लोगों ने मूवी देखी होगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनको हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। सिख क्योंकि उनका जो धर्म था उससे ही संबंधित है और हम बात करें उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वहीं बात करें इस तरीके के मोस्टली क्वेश्चन हमारे साइंस में आते हैं, ठीक है। तो GS में हमारे साइंस भी संबंधित होता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विटामिन C होता है वो हमारा इसमें संबंधित होता है, ठीक है ना। उदय शंकर किससे संबंधित है? यहाँ पर नाम दे दिया गया है उदय शंकर का और यहाँ पर पूछ लिया गया है उदय शंकर किससे संबंधित है? उदय शंकर हमारे नृत्य से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उदय शंकर नृत्य मतलब कोई सी भी नृत्य
का नाम दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है ये नृत्य कहाँ का है, ठीक है ना, तो किस राज्य का है। नेक्स्ट है हमारा संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन की बात की गई वो भी संविधान के प्रारूप समिति के, तो वहीं बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड मैं मूव कर देती हूँ इसको, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, देखिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की गई है, व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान पर होता है वो जिला परिषद होता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी है करवती है। नेक्स्ट है श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारी मुद्रा होती है, बात करें करेंसी की, करेंसी पूछ ली जाती है ना, तो वहीं पे बात करें यहाँ पर हेडक्वार्टर, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी जीएस में पूछी जाती है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये मुद्रा यानी कि करेंसी से संबंधित है। श्रीलंका की मुद्रा रुपया होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स पूछ ली गई हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। या फिर ये पूछ लिया जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, ऑप्शन आप लोगों को दे दिए जाएंगे, चाहे उसमें से आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, ये जैसा कि हमारा साइंस से संबंधित है, तो न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो प्रथम भारतीय पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है, अब यहाँ पे पुरस्कार भी पूछ लिया गया है कि ये वाला पुरस्कार किससे संबंधित है, तो श्रेष्ठ गुरु प्रशिक्षक जो है वो हमारे यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है, ठीक है ना। खुजारो कहाँ स्थित है ना, तो खुजारो की बात करें तो खुजारो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ेंगे नेक्स्ट तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जो कि हमारी सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रक्षा अकादमिक स्थित है, तो यहाँ पर ये अगर हम बात करें राष्ट्रीय रक्षा की बात की गई, अकादमिक ये देहरादून में है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है भारतीय मानक समय आधारित है, तो मानक जो आधारित है वो किस पर है, 82 डिग्री 30 सेल्सियस यानी कि पूर्व देशांतर पर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है, तो पूर्वी भाग की बात करें जो हमारे भारत के सबसे किस पे पूर्वी भाग पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा देश नाथुला की बात की गई दरा के पार है, तो कौन है, चीन जो है वो नाथुला देश के पार है। या फिर अगर हम बात करें चीन पूछ लिया जाएगा कहाँ के पार है, इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी तरीके से घुमा दी जा सकती है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, देखिएगा जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उससे हम लोगों को एक बेनिफिट होता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन तो एग्जामिनर वही रिपीटेड नहीं कर सकता, बट ये हो सकता है हम लोगों को बेनिफिट, जो हमें टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो टॉपिक हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा इंपोर्टेंट डेज पूछ लिया था, जैसे कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं ना, और इम्पोर्टेंट बुक्स पूछी, तो यहाँ पर ऑथर पूछ लेंगे किसी भी बुक के, तो मतलब इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अगर आप बात करें यहाँ पर हमें टॉपिक पता चल जाते हैं, टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं या एक ही क्वेश्चन इस टाइप टॉपिक से पूछा गया, तो टॉपिक सबसे पहले हमें पता चलते हैं तो उस टॉपिक को हम बेटर तरीके से कवर कर सकते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर उठाने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। सेम क्वेश्चन तो नहीं दिए जा सकते, कुछ लोग क्या करते हैं उन्हीं क्वेश्चन को रिपीटेड पढ़ते रहते नहीं, क्वेश्चन नहीं, उससे रिलेटेड हमें क्या पढ़ना चाहिए, टॉपिक पढ़ना चाहिए, अच्छे से कवर करना चाहिए, कोई भी टॉपिक हो, है ना। और जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर हैं उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली जो परत होती है वो यहाँ पर कौन सी होती है, तो वहीं पे बात करें देखिएगा 6 मंडल होती है जो कि हमारी सबसे निचली परत पर होती है। नेक्स्ट है भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो किसका है, एक टैंक का है, ठीक है ना। चीनी यात्री वाहन किसके काल में भारत में आया था, विक्रमादित्य है। इससे ये जो विक्रमादित्य है
है ना। तो ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़िएगा। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक पे हमारा ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ टॉपिक हमें ये भी पता चलते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक काफ़ी ऐसे होते हैं जो बहुत सारे उससे हमें ऐसे लिखने के लिए आता है। तो ऐसे की जब आप लोगों की बात होगी तो वहाँ पर ऐसे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा कि कौन सी टॉपिक पे आप लोगों को इस ऐसे लिखना है। बट अभी से ही प्रैक्टिस करते चलें तो ज़्यादा बेटर होगा। वही मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी का सेशन आप लोगों के लिए आ ही रहा है, और ये हमारा जीएस का सेशन भी अब आप लोगों का आता रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात स्नेक कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो वो दोनों कौन हैं। नाम दे दिया गया राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, तो दोनों बाप बेटे हैं। वही बात करें अगर हम भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये आप आंसर जानते हैं। क्वेश्चन क्या है, असम जो है वो चाय के लिए काफ़ी फेमस है। भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक चावल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। जंतर मंतर की बात करें तो देखिएगा जंतर मंतर हमारा दिल्ली में काफ़ी फेमस है, सभी जानते हैं। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है, तो यहाँ पर राज्य भाषा भी पूछ ली गई है, ध्यान रखिएगा। या फिर प्रदेश राज्य पूछ लिया जाएगा और यहाँ पर हमें भाषा दे दी जाएगी कि कौन सी भाषा है तेलुगु की, ठीक है ना। तेलुगु किस राज्य की भाषा है, तो आंध्र प्रदेश की है। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सही 11 हो जाएंगे। बांग्लादेश की मुद्रा है। अब देखिएगा हम लोगों ने क्या किया था, अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मुद्रा करेंसी की बात की थी, तो करेंसी अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, और देखिएगा करेंसी का ही 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो इम्पोर्टेंट करेंसी है यानी कि मुद्रा है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी टका जो है वो बांग्लादेश की हो जाएगी। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है, तो मिस्र सभ्यता। इस पे भी हमारा मिस्र सभ्यता पर भी हमारा रिटर्न ऐसे यानी कि पूछा जा सकता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो वही बात करें अगर तो गया जो है वहाँ पर बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी है, महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ज्वार सबसे ज़्यादा, ये हमारा महाकवि कालिदास का भी टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो अगर मैं बात करूँ ये हमारा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आज का यही लास्ट क्वेश्चन है जिसको सीरीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसी के आप लोगों को नेक्स्ट सीरीज़ में मिलेंगे, तो यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में, टेक केयर, बाय बाय।